और ठीक पीयूष वनस की बात करें, ए द गोलकीपर जितेन लोहार, धर्मेंद्र टूडू जर्सी नंबर 2, जीलू देवगम जर्सी नंबर 12, छोटा हेमरम जर्सी नंबर 5, सचिन केराई जर्सी नंबर 6 जो कप्तान है, रमेश अल्डा जर्सी नंबर 7, सुनील जेराई जर्सी नंबर 9, नितेश बारी जर्सी नंबर 10 और जिलिंगो जर्सी नंबर 11। ये है स्टार्टिंग लाइन साइड। झारखंड हो या पड़ोसी राज्य उड़ीसा या बंगाल, दोनों ही टीम काफी परिचित हैं और कई बार एक दूसरे के साथ लगता कि ब्लॉकबस्टर मेगा टूर्नामेंट में भिड़ चुके हैं और आज प्रधान घोड़ा की सरजमी पर कहीं न कहीं एक दूसरे को पटकनी देने की पूरी तैयारी यहां करी जा चुकी है। एक तरफ बेनाम बादशाह तो दूसरी तरफ अरब स्पोर्टिंग, एक बड़ी नामचीन टीमें। जीलू देवगम 11 नंबर पे खेलते हुए जरूर नितेश बारी जैसे खिलाड़ी को देखेंगे। 10 नंबर पे सचिन जेराई, यहाँ पे जीलू के लिए मौका मिलेगा। 11 नंबर की पोशाक पर किक आई, सेकंड बार भी किक आई, लेकिन काफी हवा यात्रा पर भेजते हुए गेंद को इंटेंशन यहाँ पे दिखाया गया है अजीत कि इरादे इनके साथ में बिल्कुल, जब भी मौका मिले तो ये अटैक करेंगे गोल पोस्ट पर। और विरोधी दल को आभास कराया है इस अटैक के साथ, भले ये संजोग नहीं प्रयोग थी। और यहाँ से जब पहली हाफ की गेंद की अंदाज सुंदरता के साथ हो तो ना जाने गेंद की अंजाम क्या होगी। मुझे तो लगता है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि दोनों ही टीम नामचीन चेहरे और चर्चित टीमों में से जाने जाते हैं, तो इस वजह से हो ना हो ये फाइनल मुकाबला से कम नहीं आंका जाएगा। नितेश बारी बॉल के पोजीशन में थे जरूर, लेकिन बॉल को छीना गया उससे सीधी बजी यहाँ पर और बैक टू बैक चांसेस क्रिएट होता हुआ टीम पीयूष ब्रदर्स। और यहाँ से आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप गोलमाउथ पे गेंद को रख सकते हैं। कम डिस्टेंस के तहत यह मौका है अजीत चुनौती देने की बड़ी अवसर विरोधी दल को खेमे पर, लेकिन हेडर क्लियरेंस आती लाजो मौजूद रहा। वो लंबा हेडर करना चाहते थे राम प्रसाद, और करण ने गीत को रेफर कराने के लिए आप इतनी लंबी दूरी से उन्हें ट्राई नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है एक कैचिंग प्रैक्टिस वाली किक होगी। बिल्कुल हालिया दिनों में कहीं ना कहीं आप मौका देख ले पहले विजय। हाँ राम प्रसाद को ढूंढा जरूर, लेकिन विजय के पास शूटिंग के बगल है, वहां से बाया पैर का एक पावर हिटिंग वाली शॉट वो चढ़ सकते थे, क्योंकि रडार पर थी गेंद अजीत। यहाँ बिल्कुल राम प्रसाद को चुना गया और राम प्रसाद थोड़ी सी ओवरलैपिंग रन कर बैठे थे, गेंद पीछे की तरह आई। बिल्कुल उस पास के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि पास भी आप जनरेट कर रहे थे, उनके आगे फ्रंट में देना था, पीछे देंगे जब तक वो बैक करते अपने शरीर बॉडी को, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल एक दूसरे पर सिर परिचित है राजेश, एक दूसरे पर सिर परिचित दरवाजा को नहीं दी जाएगी। फिलहाल काउंटर की अटैक, पहला काउंटर गेंद को क्लियर करना चाहते थे पहली क्वार्टर किक जरूर यहाँ जीतने में सफल है। जीलू देवगम मैदान की ओर बिल्कुल फाइनल सेरेमनी के दरमियान जरूर ये आतिशबाजी होगी, लेकिन फाइनल सेरेमनी से पूर्व ही जरूर तो
क्योंकि वक्त से पहले ये धमाका और ये आवाज कुछ ना कुछ तो बयां कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिविडेशंस या डीएनए करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं जितेंद्र लोहार के बारे में। हालिया फिलहाल दिनों में डीसी चांडिल के लिए भी इन्होंने गोलकीपिंग करी है, तो आप समझ सकते हैं वनडे के दौर में कितनी डेवलप कर चुके हैं जितेंद्र लोहार अजीत। और उनका परीक्षा भी अभी अभी ली गई और उस इम्तिहान और परीक्षा में सफल तो हुए हैं जरूर, और मुझे लगता है इतनी आसानी से तो बीट होंगे नहीं। जब कोई आसानी से बीट ना हो तो करीब आई, करीब से अटैक करिए, करे तो क्या करे, बेहद चीज को लेकर आई और गोलकीपर को बीट में भी संभावना बनेगी। हालांकि दोनों ओर लंबे काठी के चित्रण जैसे गोलकीपर भी है, कौन को पता ही नहीं। और क्या कुछ हो रहा है भाई आज, क्या मेजबान और मेहमान में मेजबान की पलड़ा भारी हो रही है, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें भी आ रही है। सबसे ज्यादा अगर बैक सपोर्ट की हम लोग बात करें तो बड़े भाई छोटे भाई भी सुभान अल्लाह वाली टीम को मिल रही थी। कौन को भाई बस देखें और परिणाम को कि क्या हुआ, भीड़ जरूर कूद रहा है। रेफरी महोदय से जरूर जानकारियां ली जाएगी इससे पहले वाली मैच की, लेकिन यहाँ पे लादुरा समाज राम प्रसाद को ढूंढा जरूर है। स्किलफुल बॉय मिस्टर राम प्रसाद और रमेश का शॉट, लेकिन वहां नितेश ने ब्लॉक किया गेंद को और गेंद भेजी जा रही है सेंटर लेफ्ट हाफ पर अभिमन्यु महतो। वहां पे विजय और विजय का ग्लांस किक, लेकिन वहां डिफेंडर सचिन जराय मौजूद थे। रिदम और लय पे आना होगा टीमों को, तभी क्लोज कर सकते हैं मैच को आप अपने लिए। पासेस अच्छे आ रहे हैं, छोटी पासेस भी बड़ी पासेस भी आवश्यकता के मुताबिक, पर सिर्फ यहाँ पास खेलने से ही बेनिफिट नहीं मिलेंगे टीम्स को। गेंद को कम से कम डी बॉक्स के करीब लाए और अधिकतर अटैक करने की कोशिश करें। हो सकता है ये लेंबे सफलता अर्जित कर पाएंगे। मोचो ऑलरेडी वो गाड़ी जमी चलिए, गैरेज चौक सरायकेला की जीत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ की फिलहाल तो अलविदा हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, और जब प्राइज की जंग होगी थर्ड राउंड के दरमियान तो सिजु स्टार क्लब कुलुगुटू और तितिर विला कहें या फिर एसएस गैरेज कहें, उनके साथ उनका मुकाबला किया जाएगा। काफी मैचों के बाद होगा, एक लंबी ब्रेक मिलेगी दोनों टीमों को और लगभग 1:30 से 2 बजे वो थर्ड राउंड का मैच किया जाएगा। चलते हैं राम प्रसाद के पास, अच्छी पास यहाँ पर लादुरा, गेंद को रोका है, वेल कट लादुरा, लेफ्ट फुटर का प्रयोग, लेकिन जितेंद्र का पंच अवे। थोड़ी भी गेंद अगर राजेंद्र दाएं बाएं होती तो खतरे की संकेत बिल्कुल आ चुकी थी वहां, और पहला गोल भी अर्जित कर पाते। थोड़ी भी अगर गेंद दाएं बाएं होती तो नो डाउट 2 इंच के फर्क या 1 इंच की फर्क नहीं आती, तो मे भी पहला गोल अर्जित करने में सफल होती। बिल्कुल ऑन फ्रेम गेंद को जनरेट की गई थी और यहां से क्लीन कट हमने देखा, जितेंद्र बिल्कुल सीध में थे और उनके सीध में डाले गेंद को। हल्के हाथों का पंच था, कॉर्नर मिला जरूर, लेकिन वहां से भी ज्यादा बेनिफिट उठाने में सफल नहीं हो पाया और कहीं न कहीं मैच का आधा सफर यहां पे समाप्त हो चुका है। दोनों टीमों के खाते में 0 और 0 के अलावे आपको कोई भी अंक नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है स्कोर अभी तक सफेद काले ये पीयूष ब्रदर स्कोर लाइन है 0 और पीले नीले कह सकते हैं ये आपका शिवम ब्रदर्स, इनका भी स्कोर लाइन है 0। जी हाँ राजेंद्र, ये माध्यंतर हो चुकी है
और मैं लेकर चलना चाहूंगा एक बड़ी विज्ञापन की ओर। और ये विज्ञापन भाई हमारे क्षेत्र की एक वरिष्ठ और बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती है। भाई प्राकृतिक की गोद में बसी MSC टाइगर क्लब दीदार कौन नहीं जानता। और ये MSC टाइगर क्लब दीदार ये दलभंगा क्षेत्र में आती है। कोटाई दलभंगा एक बड़ी टूर्नामेंट, एक मेगा टूर्नामेंट आयोजन करी गई है आगामी दिनांक 23, 24 एवं 25 दिसंबर। बड़ी टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में 55,000 की नजर इनामी राशि, 20,000, 30,000, चौथा में 20 और पांचवा 14,000 और साथ ही साथ महिला वर्ग की भी प्रतियोगिता। और महिला वर्ग की टूर्नामेंट एक टीम मात्र शेष है, महज एक टीम शेष रह गई। और साथ ही साथ MSC टाइगर क्लब दीदार में फुटबॉल की तो धमाका है ही, और फुटबॉल के साथ साथ मुर्गा पाढ़ा का भी धमाका। और मुर्गा पाढ़ा के साथ साथ रात्रि जो है छपल छपल डांस, यानी कि जमशेदपुर की बड़ी टीमों की आगमन और वो छपल छपल डांस को भी देख पाएंगे। तो भूलिएगा नहीं, आगामी दिनांक 23, 24 और 25 दिसंबर MSC टाइगर क्लब दीदार आइएगा जरूर, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और महिला वर्ग में से केवल एक टीम शेष है और पुरुष वर्ग वालों से भी आग्रह है भाई टिकट कट रही है और कुछ टीमें शेष है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और आपको टीम मिले भी ना। इसलिए मैं उस वक्त अजीत कुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फील्ड मैच के ऊपर आते हैं और इससे पहले जिलों के ये भी एक्स्ट्रा बॉक्स इस बार भी प्रयास हुआ, लेकिन डिफेंडर वहां सभी मौजूद थे, गेंद को क्लियर किया और गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश। इसी बीच फाउल का करार भी मिला वहां पर अभिमन्यु महतो। विजय ने खेल दिया राम प्रसाद को। जब भी गेंद आती है इनमें भी वो काबिलियत है, एक तो आसानी के साथ बीट कर ही जाते हैं और इनके पास वो क्षमता है, वो स्किल है। बहुत ही सुंदर कटिंग मैच खेलते हैं। 70-30 नहीं कहा जाएगा, 50-50 का आंकड़ा यहाँ पर दोनों टीम के पाले में गेंद आ रही है। तो आप समझ सकते हैं अजीत इनकी गुणवत्ताओं के बारे में। फुटबॉल इनमें कोट कोट कर भरी हुई है, बिल्कुल प्रतिभाओं में कमी तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस मैच के अंदर अपने प्रतिभा को प्रमाणित करने की कमी आई जरूर है। बड़ी मैच है, बड़ी इम्तिहान है और इस बड़ी इम्तिहान में क्या हेडर ऑन टारगेट आएगी, लेकिन वहां से ग्लिकोन हेडर आना इतनी आसान तो है नहीं और उसे कर पाना बेहद कठिन है। बहरहाल गोलकीपर जितेंद्र लोहार काफी आगे बढ़ चुके थे। अगर गलती से बाय मिस्टेक हेड ऑन टारगेट या हेडर ऑन टारगेट होती तो हमें गोल स्कोर देखने को मिलता है यहाँ। मानो यही मैच है भारी और यही मैच अंतिम, क्योंकि दोनों दलों में जो समावेश है खिलाड़ियों, ये बड़े बड़े खिलाड़ी नॉकआउट्स के और कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने आप को ये लोहा फिलहाल तो बेहद करेगी। और यहाँ शिव चरण ओमान भाई यहाँ प्रशंसा की पुल बांधनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा पुल जितनी भी प्रशंसा करें भाई उतनी कम होगी। अरे दादा बांध दीजिए ना, वो पसोता और मनोहरपुर वाली बोगदा पुल से कम नहीं। इस प्रकार की गोलकीपिंग हुई है दादा, दोनों ही टीम के गोलकीपर, इसमें कोई शक नहीं। बेशक दोनों टीम के जो गोलकीपर हैं ये बहुत ही चैंपियन, एक तरफ जितेंद्र तो दूसरे तरफ शिवचरण उमंग फुटबॉल की एक लंबी जनरी का क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं।
इनमें जो अनुशासन है फुटबॉल के प्रति, इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने टीम के लिए इन दोनों गोलकीपर ने पेश किया है और तारीफ करते हमारे अल्फाज बिल्कुल नहीं थक रहे। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन यहाँ पे जिलिंग चल रही है। दोनों छोर से आक्रमण, फिर से एक बार अच्छी बंटवारा, क्वालिटी पास दिए, माइनस रेफर किए गेंद को, क्या वहां से ट्राई करेंगे एक खिलाड़ी को बीट की होड़, लेकिन आखिरकार पास आता हुआ। और क्या सुंदर मैच खेल रहे हैं राम प्रसाद, जितनी भी तारीफ करो उतनी कम। यहाँ खटिया खड़ी और बिस्तर पलटी वाली मैच। इसी टीम को आप बड़े स्टेडियम में देखते हैं, चाहे वो बिरसा क्लब कुचाई का मैदान हो या फिर आने वाला दिनों में सारना मार्शल क्लब जोजोडी का बड़ा वेन्यू हो, यही टीम को आप वहां भी देखेंगे। और आज जो भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित होकर मैच का अपने सुंदर नैनों से जो दीदार कर रहे हैं, वो खुदकिस्मत होंगे कि भाई आप इस प्रकार की मैचेस देखने को मिल रही है इस सारना मार्शल क्लब प्रधानगोड़ा की वेन्यू और फील्ड पर। बिल्कुल सबसे बड़ी मैच, और जिस उम्मीद आशा के साथ, जिस अपेक्षा के साथ तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एक अच्छी मुकाबले को देखने हेतु, मुझे लगता है उनकी जो अल्प प्रसन्नता है ये परिपूर्ण होती हुई। चलिए चलते चलते कहीं ना कहीं मैच की समय भी अब अंत की ओर निकल पड़ा है, इसीलिए आज का जो अगला मुकाबला होगा, अगला मैच होगा, वो आइस ब्रदर्स एंड जोंको एफसी के बीच खेला जाएगा। कहने का साफ तात्पर्य यही है कि आप दोनों जो टीमें हैं अभी तक हमारे टेक्निकल जोन पे नजर नहीं आए हैं। हम तो यही चाहेंगे कि तीव्र कदमों के साथ आप दोनों टीम वहां चले आएंगे जहां से आपका एंटर द्वार है। विजय के पास चलते हैं और इनके पास भी कटिंग क्षमता बहुत ही शानदार है। राम प्रसाद को ये शूटिंग थोड़ा सा पावर में लेना था, राम प्रसाद ने गलती करा जरूर यहाँ पर। तो रडार पर बॉल के ऊपर तक आप आ गए हैं, बस पांव को फ्लिक ऑन चला देना है, चलाया लेकिन एलिमिनेशन नहीं प्राप्त कर पाए। बिल्कुल धीमी गति से वहां डाली गई गेंद थी, मुझे वो ट्राई नहीं था, मुझे लगता है वो पासेस जो है देना चाहते थे, इस वजह से थोड़ी सी धीमी गति से आगे फॉरवर्ड किया था गेंद को। हालांकि जिस पोजीशन पर थे वहां किक लेनी बनती थी वहां से, लेकिन यह काउंटर अटैक फिर से एंड टू एंड, दोनों छोर से आक्रमण, ऐसा नहीं कि एक टीम आक्रमण कर रही है। फिलहाल छोर को बदला है, बाएं से दाएं गेंद को धकेला है, क्या से एक अच्छी क्रॉस की उम्मीद, क्रॉस में थोड़ी सी गति, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन बनाई हुई है। ओह क्या क्वालिटी यहां से दी गई, लेकिन देख लीजिए आप फिर से बेहद करीब आए थे, कम से कम शॉट ऑन टारगेट की आवश्यकता थी, बट नहीं दे पाए। क्या सुंदर दृश्य, आकर्षण की दृश्य बनी हुई है, मैदान की रेखा के करीब दो दलों ने सजाई हुई और चारों तरफ मैदान की चौहदी में भरा हुआ दर्शक इस मैच का सुंदर दीदार करते हुए फिर से सॉरी एक हिल के द्वारा दिया गया क्वालिटी पास थी, लेकिन वहां क्या सुंदर कंट्रोल किए, लेकिन फिर से काउंटर अटैक की ओर स्कोर को बदला, गेंद सीधे अभिमन्यु के पाले पर। राम प्रसाद के लिए, राम प्रसाद ने गेंद को प्ले में रखे जरूर है, एक खिलाड़ी को बीट करने की कोशिश और उनमें वो काबिलियत है, क्वालिटी भरी हुई है, एक खिलाड़ी को बहुत आसानी से बीट करता है। सांडू के लिए गेंद को भेजा गया, लेकिन राजू कोर्नानिशन की फास्ट और एक अटैकर से बस एक मिनी बैटल आई जरूर। अभी तक तमाम प्रयासों के बावजूद स्कोर लाइन में कोई इजाफा नहीं। पहला सब्स्टिट्यूशन, पहला बदलाव पीयूष ब्रदर्स की ओर से, जैसे नंबर 5 को बाहर, छोटा हेमरम, राम प्रसाद। और आखिरकार तमाम प्रयासों के बावजूद मैदानी गोल तो आई नहीं और इस मैच की अंतिम फुल टाइम सिटी